हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप डे। तो चलिए अब हम वन शॉट पर आते हैं। एक बॉय जो अपने हस्बैंड को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसके साथ बहुत ज़्यादा रफ बन रहा था, और वो बॉय बस अपने हस्बैंड के नाम से मौन कर रहा था और बोल रहा था, हाँ प्लीज़ दे स्टॉप, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा राउंड ले चुके हो, तुम्हें पता है नेक्स्ट डे मुझे जॉब पर भी जाना है, सो प्लीज़ स्टॉप ना, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे होते, प्लीज़ स्टॉप, मुझे पेन हो रहा है अब। तो त्याग बोलता है, बेबी मैं कैसे रुक जाऊँ, तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं तुम्हें देखकर कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मन करता है तुम्हें जी भर के डिस्ट्रॉय करूँ, और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो मुझे करने दो। ऐसा बोलकर तहम जंगखो को किस करने लग जाता है, और किस करते करते उसके कॉलर बोन पर फिर से आ जाता है, और कॉलर बोन पर काफ़ी ज़्यादा ही किस देता है। ऑलरेडी उसकी नेक पूरी तरह से हिकी से भरा हुआ था, बट तहंग ने फिर से न्यू बाइट कर लिए थे, और बाइट करते करते तहंग जंगखो के निपल्स के पास आ जाता और बोलता है, बेबी तुम्हें पता है मैं जब इसे देखता हूँ ना, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकता, मैं ना मतलब अपने कंट्रोल में ही नहीं रहता, मन करता है ना बस इसे अपने माउथ में ही ले आ रहा हूँ। और ऐसा बोलकर तहंग जंगखो के निपल को लिक करता है और उसे माउथ में ले लेता है, और उसके बाद उसको बच्चों की तरह सक करने लग जाता है। और जंगखो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था, और इसलिए जंगखो तहंग के मतलब बालों में हाथ सॉफ्टली मतलब फिराने लग जाता है और बोलता है, ते ओह गॉड ये बहुत अच्छा है, प्लीज़ और ज़्यादा दे, और ज़्यादा, तुम्हें पता है तुम मेरे साथ जब भी इंटीमेट होते हो ना, ओह माय गॉड मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जब तुम बहुत ज़्यादा बीट्स बन जाते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी इंटीमेट नहीं होना चाहता। तो ध्यान होता है, बट बेबी मैं जब फर्स्ट होता हूँ तो तुम्हें पता है ना कि तुम कितना ज़्यादा इंजॉय करते हो इसको। तो जंगखो शाय फील करने लग जाता है और बोलता है, शट अप दे, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। फिर उसके बाद जंगखो ऐसा बोलकर उसके माउथ से पहले एक छोटी सी चीख निकल जाती है, बिकॉज तहंग ने जंगखो के निपल्स पर बाइट कर दिया था, जिस वजह से जंगखो की चीख निकल जाती है। फिर उसके बाद तहंग बोलता है, बेबी तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें इसी तरह छोड़ दूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी गॉड नाइट में तुम्हारा को डिस्ट्रॉय करना कोई जन्नत से कम थोड़ी ना है। तो जंगखो बोलता है, शट अप, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, प्लीज़ दे, अब बस भी करो। फिर तहंग बोलता है, ओके ठीक है, ओनली वन राउंड और, फिर उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूँगा। तो जंगखो बोलता है, पक्का? तो तहंग बोलता है, यस बेबी, पक्का पक्का पक्का। फिर उसके बाद तहंग जंगखो के साथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और जंगखो को प्लेजर फील हो रहा था बट पेन भी फील हो रहा था, लेकिन जंगखो ज़्यादातर ब्लेजर पर मतलब माइंड लगाता है, और वो तहंग को और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोल देता है, जिस वजह से तहंग और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और जंगखो की हालत ख़राब हो जाती है। जंगखो जो कि बोल रहा था तहंग को, तहंग प्लीज़ अब और नहीं, तुमने ऑलरेडी एक के बदले 2 राउंड ले लिए, प्लीज़ अब स्टॉप हो जाओ। फिर उसके बाद तहंग जंगखो की हालत देखता है और बोलता है, ओके ठीक है बेबी, जैसा तुम बोलो। उसके बाद तहंग जंगखो को क्लीन करता है, उसे अपने ओवरसाइज क्लॉथ पहनाता है और उसे हग कर कर सो जाता है। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग बाद ही जंगखो तहंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा था, यू बेट्स, यू परवर्ट, यू सेमलेस बॉय, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, अब बताओ मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ बेड से, तुम रोज़ के रोज़ करते हो, क्या घर क्या कंपनी, तुम्हारा जहाँ पर भी मन करता है वहीं पर स्टार्ट हो जाते हो, तुम्हें क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, या फिर मेरे ऊपर दया नहीं आती। तो तहंग बोलते हैं, आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ ना, सॉरी अपने हबी को माफ़ कर दो ना बेबी। तो जंगखो बोलता है, तुम्हारा रोज़ का नाटक है ते ये, मैं बिल्कुल नहीं माफ़ करने वाला आज तो, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। फिर उसके बाद जंगखो तहंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और तहंग को रूम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद जंगखो के पास एक मेड आती है, जो कि उसके हाथ में ब्रेकफास्ट और पेन किलर दोनों था। तो जंगखो समझ जाता है कि ये किसने किया है। तो जंगखो बोलता है, थैंक यू सो मच, आप
ब्रेकफास्ट ले आई, आप यहाँ पर रख दें, मैं शावर लेकर आता हूँ फिर कर लूँगा। फिर उसके बाद वो सर्वेंट बोलती है ओके मास्टर आप जैसा बोले। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। जंगकुक उठता है कैसे भी करके और शावर लेता है, अपने आप को रेडी करता है कंपनी के लिए और वो ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद पेन किलर लेता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे की तरफ आता है तो देखता है जंगकुक की तेहंग वहीं पर वेट कर रहा है जंगकुक का। तो जंगकुक तेहंग को कुछ ना बोलते हुए वो सीधा जाकर कार में बैठ जाता है और जंगकुक बोलता है मैं तुमसे आज बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, देख लेना तुम, ऐसे ही तुम्हें साइलेंट होकर पनिश करूँगा। और इधर तेहंग सोच रहा था अब मैं बनी को मनाऊँ कैसे, आज तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है वो। सच में इतना भी क्या गुस्सा करना बनी को, मैं उससे प्यार ही तो करता हूँ। और रही बात मेरे बिट्स बनने की, जब मैं बिट्स बनता हूँ तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और नहीं तो और मुझे और भी फास्ट होने के लिए बोलता है। और देख लो ऐसे गुस्सा कर रहा है जैसे कि सारी गलती मेरी ही हो। और ऐसा बोल कर तेहंग जल्दी से अपने कार में जाता है और वो ड्राइव करने लग जाता है। तेहंग बहुत बार ट्राई करता है कि जंगकुक से बात करे बट तेहंग इसमें फेल हो जाता है। जंगकुक कंपनी आते ही कार से निकल जाता है और वो अपने कैबिन में चला जाता है। कैबिन में जाने के बाद ही जंगकुक राहत की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड मैंने उसकी आइज़ को नहीं देखा, वरना अगर मैंने उसकी आइज़ को देखा होता ना तो मैं पक्का पिघल जाता और उसे माफ़ कर देता। थैंक गॉड। उसके बाद जंगकुक अपना काम करने लग जाता है। लंच टाइम में तेहंग जंगकुक को अपने कैबिन में बुलाता है। जब जंगकुक कैबिन में जाता ही है तभी तेहंग डोर बंद करके और वो जंगकुक को वॉल्स के अगेन पिन करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले जंगकुक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था बट जंगकुक को जब मतलब अच्छा लगने लगा तो वो भी तेहंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगा। किस का रिस्पॉन्स करते ही तेहंग को और भी ज़्यादा जंगकुक को पाने का नशा छाने लगा। वो जंगकुक को अब इधर उधर टच करने लगा था। ज़्यादातर जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को तेहंग टच करके उसे टीज कर रहा था और इधर जंगकुक वो बेबसी के मारे सिर्फ मौन कर रहा था। कंपनी में सबको पता था कि जंगकुक तेहंग का हस्बैंड है बट कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। और तेहंग इसीलिए वो जंगकुक के साथ कंपनी में भी इंटीमेट हो जाता था। जंगकुक जब मौन कर रहा था तो तेहंग बोलता है बेबी तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ ना। तो जंगकुक बोलता है तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे ना, मैं तुमसे सुबह गुस्सा था, तुम्हें मनाने की जगह तुम ये सब कर रहे हो। तो तेहंग बोलता है मुझे पता है मेरे बेबी को कैसे मनाना है और मैं वही कर रहा हूँ। उसके बाद तेहंग जल्दी से जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वो अपने कैबिन के ही दूसरे डोर के तरफ जाता है। वहाँ पर एक बेड था और उसी में ले जाकर तेहंग जल्दी से जंगकुक को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है। जंगकुक जो कि तेहंग के टच को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तेहंग जब जब टच कर रहा था जंगकुक तब तब रिएक्ट कर रहा था और तेहंग को पता था कि जंगकुक को किस तरह अपने प्यार के जाल में फंसाना है, किस तरह उसे मनाना है। तेहंग को सब कुछ पता था, इसलिए तेहंग जंगकुक के ज़्यादातर प्राइवेट पार्ट पर ही अपना हाथ लेके जा रहा था और उसे टीज कर रहा था। फिर तेहंग जंगकुक के पैंट्स को रिमूव कर देता है और अब जंगकुक बस बॉक्सर में था। उसके बाद तेहंग जंगकुक के बॉक्सर के अंदर अपना हैंड स्लाइड करता है और जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को पकड़ के उसे स्क्वीज करने लग जाता है और उसे रब करने लग जाता है। और जिस वजह से जंगकुक बोलता है दे प्लीज़ स्टॉप, तुम ये क्या कर रहे हो, हम अभी कंपनी में है, प्लीज़ स्टॉप। तेहंग बोलता है बेबी बस इसे एंजॉय करो, तुम देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको। और ऐसा बोल करते हैं धीरे धीरे नीचे आ जाता है और एक हाथ से जंगकुक के शर्ट को रिमूव कर देता है और उसे फ्लोर पर गिरा देता है। अब जंगकुक पूरी तरह से नेकेड था बट अभी भी जंगकुक के कमर पर बॉक्सर था, जिस वजह से तेहंग बहुत ज़्यादा हंस रहा था। जंगकुक बोलता है तुम इतना हंस क्यों रहे हो, बोलो तुमने मुझे नेकेड कर दिया और तुम अभी भी पूरे क्लॉथ में हो। तो तेहंग बोलता है बेबी तुम चाहो तो कर सकते हो।
तो जंगकुक जल्दी से उठ जाता है और वो तेहंग को मतलब नेगेट करने लग जाता है। उसके बाद जब जंगकुक तेहंग के अपर बॉडी नेगेट कर देता है तो जंगकुक की नज़र सीधा तेहंग के बॉक्सर पे जाती है, जो कि अब पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। जंगकुक बोलता है, ते तुम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हार्ड हो, लाइक सीरियसली? तो तेहंग बोलता है, तुम्हें देखते ही मैं हार्ड हो जाता हूँ बेबी। अभी तो मैंने तुम्हें टच किया है, सोचो मेरा हालत क्या हो रहा होगा। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से बेड पर बैठते हुए जंगकुक को अपने लैप पर बिठा लेता है और बोलता है, बेबी आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूँ, मैं जब भी तुमको देखता हूँ ना, मैं अपने कंट्रोल से बाहर चला जाता हूँ और तुम्हें मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो जंगकुक बोलता है, आई नो ते, बट तुम बहुत ज़्यादा कर देते हो। तो तेहंग बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज़। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, अब इतना सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। ऐसा जंगकुक जब बोलता है ये तभी तेहंग जंगकुक को मतलब थोड़ा ऊपर करता है और जंगकुक के बॉक्सर को तुरंत रिमूव कर देता है। इस एक्टिविटी के वजह से जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और बोलते, ते तुम ये क्या कर रहे हो, आर यू मैड? मैं तुमने ऐसा क्यों किया? मैं पूरी तरह से नेकेड हूँ, हटो, मुझे अपने आप को कवर करने दो। तो तेहंग बोलता है, बेबी कवर करके क्या करोगे, जब मैंने तुमको ऑलरेडी फर्स्ट नाइट में पूरी तरह से देख लिया था और एवरी डे तुमको मतलब देखता हूँ, तो इतना ज़्यादा शाय फील करने की क्या ज़रूरत है बेबी, अब ये शाय फील मत करो ना। ऐसा बोलकर मतलब तेहंग जंगकुक को किस करने लग जाता है और धीरे धीरे अपना बॉक्सर भी रिमूव कर देता है और अब जंगकुक और तेहंग के प्राइवेट पार्ट एक दूसरे से टच हो रहे थे, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था और वो अभी से ही तेहंग को फील करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था और बोलता है, ते तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो ना कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पाता हूँ। तेहंग बोलता है, आई नो बेबी, और मैं हमेशा ही तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करूँगा और इसी तरह करूँगा। उससे ऐसा बोलते ही तेहंग अपना लिटिल मेंबर जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बिकॉज तेहंग ने ना तो लीव यूज़ किया था ना ही कॉन्डोम, और इस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा पेन में था। तेहंग बोलते हैं, बेबी जस्ट 2 मिनट बेबी, उसके बाद सब पेन गायब हो जाएगा, जस्ट 2 मिनट। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को किस करता है और धीरे धीरे जंगकुक के नेक पर आते हुए वहाँ पर हिक्की देना स्टार्ट कर देता है ताकि जंगकुक थोड़ा कंफर्ट फील करे। उसके बाद जंगकुक थोड़ा कंफर्ट फील करता है, बट पूरी तरह से नहीं, इसलिए तेहंग जंगकुक के निपल्स को माउथ में लेते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लग जाता है और जंगकुक को बोलता है, बेबी मैं तुम्हें कभी भी खाऊं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हो तुम, मैं बता नहीं सकता। तो जंगकुक बोलता है, जस्ट शट अप दे, बस इसे कंटिन्यू करो प्लीज़। उसके बाद तेहंग बोलता है, आर यू रेडी बेबी? जंगकुक बोलता है, यस आई एम रेडी, बस इसे कंटिन्यू करो। ऐसा बोलकर जंगकुक मतलब अपना सर तेहंग के कंधे पे डाल देता है और तेहंग धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तेहंग जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो क्राउन करते हुए बोलता है, अब बेबी यू आर सो टाइट, तुम फर्स्ट नाइट की तरह बिल्कुल टाइट हो बेबी, और जिस वजह से मेरा प्राइवेट पार्ट इतना ज़्यादा वार्म फील करता है। ओह माय गॉड, इसका तो मन करता है ये तुम्हारे अंदर ही रहे, बट क्या करें, ये काम है ना जो तुमसे अलग कर देता है मेरे को। तो जंगकुक बोलता है, यू शेमलेस, तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें कैसे कर सकते हो? तो तेहंग बोलता है, जब मैं ये शेमलेस काम कर सकता हूँ तो शेमलेस बातें क्यों नहीं कर सकता बेबी। ओह माय गॉड बेबी, तुम सच में बहुत ज़्यादा टाइट हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं होल नाइट होल डे तुम्हारे अंदर ही रहूं। और ऐसा बोलकर तेहंग और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक खुद भी पेन और ब्लेजर के मारे मौन कर रहा था और तेहंग मतलब जंगकुक को बोल रहा था, बेबी प्लीज़ कॉल मी डैडी ना। तो जंगकुक बोलता है, यस डैडी, यस
प्लीज़ और फास्ट डैडी, ये बहुत अच्छा है डैडी, प्लीज़ और फास्ट। यस 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 डैडी, यस 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 फकिंग दस और डैडी प्लीज़ और ज़्यादा। और ऐसा बोल करते हम मतलब ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा तेहंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और तेहंग जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। कुछ राउंड्स लेने के बाद जब तेहंग के कैबिन के डोर पर नॉक होता है और फिर बोलते हैं बेबी हम इसे और घर पे कंटिन्यू करेंगे, ओके तुम अभी रेस्ट करो। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को क्लीन करता है और जंगकुक को ब्लैंकेट से ढककर उसे सुला देता है बिकॉज जंगकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। और तेहंग खुद भी फ्रेश होकर अपने क्लॉथ्स पहनकर अपने हेयर्स ठीक कर कर वो बाहर आ जाता है और केबिन का डोर अनलॉक करके वो अपने चेयर पे बैठ जाता है। फिर उसके बाद जब वो एम्प्लॉय अंदर आता है तो बोलता है सर आपसे कोई मिलने आया है। तो तेहंग बोलता है कौन है बताओ। फिर उसके बाद वो एम्प्लॉय बोलता है मिस्टर मिन पार्क और मिस्टर मिन यूंगी। तो उसके बाद जंगकुक बोलता है ओके ठीक है उनको अंदर भेजो जल्दी से, तुम उनको बाहर क्यों खड़े कर रखे हो। तो वो एम्प्लॉय बोलता है आई एम सॉरी सर एक्चुअली डोर बंद था इसीलिए। तो तेहंग बोलता है ओके ठीक है उनको अंदर भेज दो। फिर वो एम्प्लॉय बाहर चला जाता है और जिमिन और यूंगी कैबिन के अंदर आ जाते हैं। जिमिन और यूंगी अंदर आते ही बोलते हैं जंगकुक को अरे मिंग तेहन को कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हें हमसे बिना बताए शादी कर ली। तो तेहंग बोलता है वो एक्चुअली जिमिन और यूंगी मॉम डैड बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे शादी के लिए इसलिए मुझे करना पड़ा। तो जिमिन बोलता है बाय द वे तुम्हारा हस्बैंड घर पे नहीं था, मॉम ने बताया कि तुम्हारा हस्बैंड मतलब कोई जॉब करता है। तो तेहंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ जॉब तो करता है। तो जिमिन बोलता है बट किस चीज़ की जॉब और किस कंपनी में, हमें उसे देखना है प्लीज़ जल्दी बताओ ना ते। तो तेहंग बोलता है इसी कंपनी में है। तो जिमिन बोलता है और किस पोजीशन पे। तो तेहंग बोलता है मेरा मैनेजर। तो जिमिन बोलता है व्हाट द तुम्हारा मैनेजर। तो तेहंग बोलता है यस मेरा मैनेजर। बाय द वे मैं अभी उसको डिस्ट्रॉय करके आ रहा हूँ तो उसको अभी रेस्ट करना है तो तुम दोनों बाद में आ जाना मिलने के लिए। तो यूंगी बोलता है तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते होते, तुम इतनी ज़्यादा कैसे मतलब ओपनली बोल सकते हो कि तुम उसे डिस्ट्रॉय करके आए हो। तो तेहंग बोलता है ओ यूंगी तुम इतना ज़्यादा माइंड क्यों कर रहे हो, तुम क्या बॉटम हो। तो यूंगी बोलता है अरे यू मैड, मैं टॉप हूँ मैं बॉटम नहीं हूँ। तो तेहंग बोलता है तो तुम इतना ज़्यादा शाय फील क्यों कर रहे हो, तुम्हारे चिक्स इस तरह रेड क्यों हो गए हैं मिस्टर मिन यूंगी। तो यूंगी बोलता है बिकॉज तुम मुझसे भी बहुत ज़्यादा शैमलिश हो। तो तेहंग बोलता है आई नो मुझे पता है बट मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा और मैं अपने हस्बैंड को एवरी टाइम ही डिस्ट्रॉय करता हूँ चाहे वो कंपनी हो चाहे घर। तो जिमिन बोलता है यूंगी हमें यहाँ से चलना चाहिए, लगता है हमने किसी को डिस्टर्ब कर दिया है। तो तेहंग बोलता है यस जिमिन से तुमने डिस्टर्ब तो किया है, तुम्हें पता है मैं कुछ राउंड्स और लेता अपने बनी के साथ लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वो भी नहीं कर पाया अब। तो जिमिन बोलता है जस्ट शट अप दे, अपने वर्क पे फोकस करो ओके। फिर उसके बाद जिमिन गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इवनिंग के टाइम तेहंग जंगकुक के पास जाता है और उसके फॉरहेड पे सॉफ्टली किस करता है और बोलता है बेबी गेट अप, क्या तुम्हें अब घर पे नहीं जाना। तो जंगकुक अपने स्लीपी वॉइस में बोलता है पर हम तो घर पे ही है ना ते, अब क्या घर पे जाना है। तो तेहंग हंसते हुए बोलता है बेबी पर ये घर नहीं ये ऑफिस है। फिर भी जंगकुक नहीं उठता है। तो तेहंग कैसे भी करके जंगकुक को ड्रेस पहनाता है और उसके बाद उसको ब्रदर स्टाइल में कैरी करके अपनी कार के पास लेकर जाता है। ड्राइवर कार का डोर ओपन करता है और तेहंग मतलब बैक साइड में जंगकुक को लेकर बैठ जाता है और ड्राइवर कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तेहंग जो कि जंगकुक के फेस को ही देख रहा था और बोल रहा था मैं क्यूट बनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, अभी मन तो कर रहा है तुम्हें अभी किस कर लूँ। और ऐसा बोलकर तेहंग सच में ही जंगकुक को किस कर लेता है। किस सब काफ़ी ज़्यादा डीप जा रही थी। तभी ड्राइवर के खांसने की वॉइस आती है तेहंग को। तो तेहंग अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है तुम अपने ड्राइविंग पे ध्यान दो।
समझ में आया? अगर तुम जान से नहीं मरना चाहते हो तो ड्राइवर बोलता है आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली गलती से मतलब वो। तो तेहंग बोलता है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ड्राइविंग पे फोकस करो, वरना तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो ड्राइवर डर जाता है और बोलता है ओके सर। फिर ऐसा बोलकर ड्राइवर पूरी तरह से आगे की तरफ फोकस करने लग जाता है और कार ड्राइव करने लग जाता है। उसके बाद तेहंग और जंगकुक के शादी के 1 ईयर हो चुके थे और आज उनकी सालगिरह थी। बट जंगकुक तेहंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा था बिकॉज तेहंग ने लास्ट नाइट भी जंगकुक को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था, जिस वजह से जंगकुक अब चलने के हालत में भी नहीं था। जंगकुक के मॉम डैड आए थे, तेहंग के भी मॉम डैड थे। तो तेहंग के मॉम डैड और जंगकुक के मॉम डैड तेहंग से बोलते हैं जंगकुक कहाँ पर है, वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आया, क्या उसको पता नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं? तो तभी पीछे से जिमिन आता है, बोलता है एक्चुअली आंटी एंड अंकल, मुझे लगता है किसी ने पूरी रात अपने हस्बैंड को डिस्ट्रॉय किया है, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। तो तेहंग जिमिन की तरफ कोल्डली आइस देता है और बोलता है जस्ट शट अप जिमिन सी, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो मिस्टर मतलब किम बोलते हैं तो तेहंग कहाँ है बताओ मुझे, तो मतलब जंगकुक कहाँ है बताओ मुझे। तो तेहंग कर्स करते हुए बोलता है वो एक्चुअली बेडरूम में रेस्ट कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी मिसेस जॉन बोलती है क्या मैं अपनी बनी से मिल सकती हूँ? तो तेहंग मतलब बोलता है नहीं कोई नहीं मिलना चाहेगा मेरे बनी से, वो भी रेस्ट कर रहा है। तो मिसेस किम कहती हैं वेट मैं चेक करके आती हूँ कि जंगकुक को क्या हुआ है। तो मिसेस किम तेहंग को वहाँ से हटाते हुए जंगकुक के पास जाती हैं। जब मिसेस किम अंदर जाती हैं तो देखती हैं जंगकुक रेडी हो रहा था और वो अभी बस थोड़ा सा मेकअप कर रहा था। तो मिसेस किम कहती हैं जंगकुक बच्चा। तो उसके बाद जंगकुक पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है ओह मॉम आप यहाँ पर। तो मिसेस किम कहती हैं बेबी तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे थे? तो जंगकुक बोलता है वो एक्चुअली मैं रेडी हो रहा था इसीलिए मैं नहीं आ पाया। बाय द वे आप लोग कब आए यहाँ पर? तो मिसेस किम कहती है हम अभी आए और जल्दी करो बेबी नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो जंगकुक बोलता है ओके मैं अभी आया। फिर उसके बाद मिसेस किम चली जाती है नीचे और तेहंग का कान पकड़ते हुए बोलती हैं कि तुम इतने ज़्यादा जंगकुक के साथ पेट्स कैसे बन सकते होते? तो तेहंग बोलता है बट मॉम ऐसा मत करो ना प्लीज़, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो। तो मिसेस किम कहती है अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूँ? सीरियसली तुम जंगकुक के साथ ऑलरेडी इतने ज़्यादा कैसे पेट्स बन सकते हो? उसके नेक पर कितनी ज़्यादा वाइट मार्क्स थे, ओ गॉड मैं तो देखकर ही शॉक थी। वो मेकअप से ढक रहा था अपने वाइट मार्क को, तुम्हें पता है? तो तेहंग बोलते हैं व्हाट द हेल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइट मार्क्स को ढकने की? तभी तेहंग अपना कान छुड़ाता है और वो जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है और वो जंगकुक को देखता है जो अभी भी वाइट मार्क्स पर मतलब मेकअप अप्लाई कर रहा था। तो तेहंग बोलता है ये सब क्या चल रहा है? तो जंगकुक बोलता है क्या चल रहा है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं ये मार्क्स ढक रहा हूँ। तो तेहंग बोलता है बट वाई, तुम क्यों ढक रहे हो मेरे वाइट मार्क को? तो जंगकुक बोलता है दे तुम पागल हो गए, मुझे सब ऐसे देखेंगे तो मुझे कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो तेहंग बोलता है आई डोंट केयर, बस इसे रिमूव करो अभी के अभी, वहाँ से मेकअप हटाओ। तो जंगकुक बोलता है ते प्लीज़ स्टॉप, ऐसा मत करो, मुझे अनकम्फर्टेबल फील होगा ते प्लीज़। तो तेहंग बोलता है आई डोंट केयर, बस इसे रिमूव करो जंगकुक, बस मैंने जो बोल दिया सब बोल दिया, इस मेकअप को रिमूव करो अभी के अभी। तो जंगकुक तेहंग के आगे हार मान लेता है और वो अपने नेक से सारा मेकअप रिमूव कर देता है। फिर तेहंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उसके लिप पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसे नीचे लेकर आता है। जब जंगकुक और तेहंग नीचे आते हैं तो सभी के सभी जंगकुक और तेहंग को देख रहे थे, ज़्यादातर जंगकुक को देख रहे थे बिकॉज उसके नेक्स पूरी तरह से शो ऑफ हो रही थी, जिसे देखकर सभी के सभी बातें बना रहे थे कि सच में मिस्टर किम अपने हस्बैंड के साथ इतना ज़्यादा रफ कैसे बन सकता है।
और जंगकुक सबके गॉसिप सुनकर वो पागल हो गया था। उसे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ते पर कि ते ने ऐसा क्यों किया। बट जंगकुक को पता है कि तेहंग अपना प्यार दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। वो बस ये दिखाना चाहता था कि तेहंग जंगकुक से कितना ज़्यादा प्यार करता है लाइफ में, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश भी था। जब जंगकुक और तेहंग केक कट करने वाले ही थे तभी जंगकुक को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी तेहंग बोलता है ते मतलब जंगकुक व्हाट हैपेंड बेबी। तो जंगकुक बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर था तो वो आकर बोलता है तेहंग को क्या मैं चेक कर सकता हूँ। तो तेहंग बोलता है आप कौन। तो वो बोलता है मैं मिस्टर नामजून मतलब किम नामजून डॉक्टर। तो उसके बाद तेहंग बोलता है ओह ऑफ कोर्स प्लीज़ चेक करो मेरे हस्बैंड को, ये आजकल बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी कर रहा है। तो नामजून जब तेहंग को मतलब जंगकुक को चेक करता है तो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप पेरेंट्स बनने वाले हो। तो तेहंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगकुक को हग करके बोलता है आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच जंगकुक। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने मुझे वो खुशी दी जो शायद कोई और नहीं दे सकता। तो जंगकुक बोलता है आई लव यू टू ते, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी। ऐसा बोलकर वो दोनों ही किस करते हैं और यहाँ पर ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है। और आर्मी ये मतलब मेरे कमेंट्स में जो कुछ लोग एटीट्यूड दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्रेज़ी पर्सन, तो हाँ हम हैं क्रेज़ी और तुमको बनना है तो मुझे बता दो।